असल में जुडिशल कमीशन के अंदर जो मवाजना करने की ज़रूरत है, ख्वाह अपोजिशन हो ख्वाह हुकूमत हो, जो मवाजना करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या जुडिशल कमीशन के अंदर जुडिशल मेंबर्स ज़्यादा होंगे या नॉन जुडिशल मेंबर्स ज़्यादा होंगे। इस वजह से साद रसूल साहब साथ चलते हैं। पहले सबसे पहले सर, ये जो जुडिशल कमीशन के लिए अब पार्लिमानी जमातों के मेंबरान के नाम भेज दिए गए, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सीनियर लीडर्स को भेजा गया। जुडिशल कमीशन किसी भी आईनी स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके नॉमिनेटेड जजेस, ख्वाह वो हाई कोर्ट के जजेस हों, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, ना सिर्फ के आपके और मेरे बुनियादी हुकूक के फैसले करेंगे बल्कि लोगों की जिंदगी मौत के फैसले करेंगे, लोगों की इज्जत व माल के फैसले करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंटेरियंस के अंदर से जिन लोगों को भी इसमें नॉमिनेट किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो पीटीआई के नाम बताए, दीगर नाम इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे मैं एक जुमला आपकी इजाजत से कहूँगा प्लीज। वो एक लीडर ऑफ द हाउस हैं, सेनेट, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में है, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में है। ये सीनियर तरीन लोग हैं अपने अपने ऐवानों में जिनको नॉमिनेट किया गया। जुडिशल कमीशन में बड़े सीरियस और बड़े सीनियर लोगों को नॉमिनेशन होनी चाहिए। आपने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो पार्लियामेंटेरियंस ये इस पांच में से चार एडिशनल के अंदर नॉमिनेट हुए उनमें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये कहना कि ऑपोजिशन और हुकूमत की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है जुडिशल कमीशन के अंदर, ये गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के और भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि अभी मैम ने निशानदही की, हुकूमत के लॉ मिनिस्टर इसके अंदर शामिल हैं, जो कि हुकूमत के सेनेटर भी हैं, अपर हाउस का हिस्सा भी हैं, हुकूमत के अटॉर्नी जनरल साहब शामिल हैं, हुकूमत के नॉमिनेटेड इस वक्त तो कम अज़ कम जो बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी पोलिटिकल पार्टी, हुकूमत की मुंतखब पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो ऑपोजिशन और हुकूमत का मवाजना नहीं है। असल में जुडिशल कमीशन के अंदर जो मवाजना करने की जरूरत है, ख्वाह ऑपोजिशन हो ख्वाह हुकूमत हो, जो मवाजना करने की जरूरत है वो ये है कि क्या जुडिशल कमीशन के अंदर जुडिशल मेंबर्स ज्यादा होंगे या नॉन जुडिशल मेंबर्स ज्यादा होंगे। इस वजह से क्योंकि जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनकी भी पॉलिटिकल केसेस इसी जुडिशरी के सामने लगे हुए हैं। पीटीआई के जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं वो इसी जुडिशरी के सामने लगेंगे, वो इन्हीं जज साहिबान के सामने लगेंगे, और जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके मुकदमात भी इसी जुडिशरी के सामने लगेंगे। इस जुडिशल कमीशन ने नए जजेस भी नॉमिनेट करने हैं, इस जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बनाने हैं। तो वो लोग जो हुकूमत के खिलाफ मुकदमात सुन रहे होंगे वो इस जुडिशल कमीशन से नॉमिनेट किए जाएंगे लोग, जजेस। तो असल सवाल इसमें पार्लियामान के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। ख्वाह हुकूमत हो ख्वाह अपोजिशन हो, दोनों जज साहिबान के सामने साइलीन है। सवाल यह है कि क्या जजेस की सिलेक्शन साइलीन की मेजॉरिटी करेगी, ख्वाह वो पार्लियामान की हो या ख्वाह वो हुकूमत की हो या ऑपोजिशन की हो, या जजेस की सिलेक्शन के अंदर ज्यादा नंबर जुडिशरी का अपना होगा जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, जो वकीलों को उनके सामने जो पेश होते हैं सबसे बेहतरीन जानते हैं, जिनके कानून का फहम कि कौन सा शख्स बेहतर है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठने के लिए, ये फैसला जजेस की मेजॉरिटी को करना चाहिए या पार्लियामान की मेजॉरिटी को जो साइल है इन जजेस के सामने। ये बुनियादी मसला है। इसके